अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसे हम सेल का सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। सोचो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर आयरन रोड्स ना हो तो क्या वो टिक पाएगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। वैसे ही एक सेल के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है जो उसे शेप देता है, सपोर्ट करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और इसी सपोर्ट सिस्टम को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। This cytoskeleton is a network of thin tubes and filaments spread throughout the cytoplasm. साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जाली जैसा नेटवर्क है, ठीक है, जो पतली ट्यूब्स और धागों यानी फिलामेंट से बना होता है और ये पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैला रहेगा। जैसे कि सोचो एक टेंट के अंदर जो है पोल्स और रूप्स यानी रस्सियाँ लगाई जाती हैं जो उस टेंट को सपोर्ट देती हैं, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो हर कोने में फैला होगा और उसे उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखेगा। इट प्रोवाइड शेप, स्पॉट्स एंड मूवमेंट टू दी सेल। ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप देता है, उसे मजबूती देता है यानी सपोर्ट देता है, और उसके जो पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है। साइटोस्केलेटन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, यानी साइटोस्केलेटन के पास 3 मेन पार्ट हैं जो सेल के अंदर अलग अलग काम करते हैं। वो कौन से हैं? वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और थर्ड पर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर होलो ट्यूब्स मेड ऑफ अ प्रोटीन्स कॉल्ड ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो एक तरह की खाली यानी होलो ट्यूब्स होती हैं जो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बनती हैं। अब इनका काम क्या होता है सेल के अंदर? फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स: होल्ड ऑर्गेनेलीज इन अ प्लेस इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज को उनकी जगह पर बनाए रखती है। जैसे कि एक शेल्फ पर हम जो है सामान फिक्स कर देते हैं, वैसे ही ऑर्गेनेलीज भी फिक्स रहती हैं। सेकंड पर है मेंटेन दी सेल्स शेप। ये सेल को उसकी प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर देता है। सोचो कि अगर एक टेंट में बैम्बू यानी बांस स्टिक्स ना लगाई हो तो वो गिर जाएगा, वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स उस टेंट के बांस के जैसा काम करता है। एक्ट एज अ ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव। ये एक रेलवे ट्रैक की तरह काम करता है, जैसे जिसमें ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इजीली मूव करेंगी। जैसे कि ट्रेन जो होती है वो ट्रैक पर चलती है, वैसे ही ऑर्गेनेलीज जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पर ट्रेवल करती हैं। फॉर्म स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोटिक स्पिंडल्स लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला। और ये जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन के वक्त माइटोटिक स्पिंडल्स और मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनाता है। सेकंड पर है माइक्रोफिलामेंट्स। These are thinner than microtubules and are made of a contractile protein called actin. माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से ज़्यादा पतले हैं और किस चीज़ से बने हैं? वो एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाली प्रोटीन है। जैसे कि ट्यूब्यूल्स थे वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए थे, लेकिन माइक्रोफिलामेंट किससे हैं? एक्टिन नाम की प्रोटीन से। फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स तो है हेल्प द सेल मूव और चेंज शेप। तो ये सेल को मूव करने और शेप चेंज करने में भी मदद करते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंट इन मसल्स कंट्रैक्शन एंड क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। माइक्रोफिलामेंट्स का दूसरा फंक्शन ये है कि ये मसल सेल्स को कंट्रैक्ट होने में मदद देते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को क्रॉल करने में भी मदद करते हैं। जैसे मसल जो होते हैं फ्लेक्स करते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स जम्स तक पहुंचकर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। असिस्ट इन साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जब सेल डिवाइड होना होता है तो साइटोकाइनेसिस होगी, तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? सेल के बीच में रिंग बनाकर उसे 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो क्या देखा? माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत पतले होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स फ्लेक्सिबल भी हैं। किस प्रोटीन से बने होते हैं? वो है एक्टिन। और इनका फंक्शन क्या देखा हमने कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
मसल्स की कंट्रैक्शन में मदद करते हैं और देखा कि हमने सेल डिवीजन में भी मदद। लास्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। These are medium thick rod made of various proteins, mainly keratin and pimentin. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं ना तो वो ज़्यादा मोटे होते हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ना ही वो ज़्यादा पतले होंगे जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो बीच का ही होता है। और उसके अलावा ये बने किस चीज़ से होते हैं, तो ये वेरियस टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं जिसमें केराटिन और पिमेंटिन है। अब इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के काम क्या करते हैं। इनका फर्स्ट पर है एंकर द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलिज इन अ प्लेस। ये न्यूक्लियस और कुछ ऑर्गेनेलिज को उनकी जगह पर फिक्स रखते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो फर्नीचर होता है तो वो स्क्रू से टाइट किया जाता है ताकि वो हिले नहीं। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सेल को मजबूती देता है ताकि स्ट्रेस या प्रेशर होने पर भी सेल जो है वो टूट ना जाए। नेक्स्ट है हेल्प इन सेल टू सेल जंक्शंस, यानी कनेक्टिंग सेल्स टुगेदर। ये अलग अलग सेल्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि एक नेटवर्क बना देता है। हम बात करें जैसे कि ईंटें जो होती हैं, ईंटों को सीमेंट से जोड़ा जाता है, वैसे ही सेल्स को जोड़ते हैं। तो क्या देखा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, न्यूक्लियस को एंकर करते हैं, सेल को टफ बनाते हैं और सेल्स को आपस में जोड़े रखने में भी मदद। तो साइटोस्केलेटन के बारे में हमने देखा कि ये सेल का स्केलेटन होता है, ठीक है। स्केलेटन मतलब ढांचा, जो उसे शेप देकर स्ट्रेंथ देता है और मूवमेंट सब में मदद करता है। और इसके 3 मेन पार्ट्स देखिए हमने, पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट्स और थर्ड पर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये मिलकर क्या करते हैं, सेल का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग, बाय बाय।